हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो आज देख लो सुबह सुबह जो है 6:30 पौने 7 बजे। देखो यार कितनी धूप हो जाती है ना आजकल दिल्ली में, गर्मी इतनी ज़्यादा। और ऊपर से आज न्यूज़पेपर वाले भैया ने क्या किया, दैनिक जागरण मेरे को दे गया। अरे भैया द हिंदू बता बता के थक गई हूँ। फ्री में देते हैं ना तो कई बार ये गूगली कर देते हैं। हाँ जी, मेरी सोसाइटी में आज तक हमारे न्यूज़पेपर वाले भैया ने 4 साल हो गए, हमसे एक पैसा नहीं लिया है न्यूज़पेपर देने का, पता नहीं क्यों। उसके बाद जब वो मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगाए थे यहाँ पे सुबह, मैं अब दोबारा अपनी डाइट शुरू करूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये पानी ऐसा कर्डी क्यों हो जाता है इस तरीके का। तो पहले तो नहीं होता था, आई डोंट नो क्या इसका रीज़न है। उसके बाद जो है वो उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो है मैं अपना रिवीजन शुरू करती हूँ। मुझे यार थोड़ा सा टफ लगती है ये चीज़ करते हुए, बिकॉज एक तो ये हिंदी में कंटेंट है और ऊपर से स्टेट का जीके, तो जो कभी पढ़ा भी नहीं होता है, तो इसके साथ मुझे फ़ाइट करनी पड़ी एक तरीके से। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस जो है वो पढ़ा था यूके का, तो वो मैं यहाँ पे रिवाइज़ करी हूँ। मुझसे जो है वो स्ट्रैटेजी पूछी थी बहुत सारे कमेंट्स में यूके की। तो देखो यार, मेरी स्ट्रैटेजी तो ये है कि जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स है ना, उनको हमें बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना है, बहुत 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 ज़्यादा सिलेक्टिवली, बिकॉज सारा कंटेंट जो है ना वो फैक्चुअल है। तो ये आपका जो बनेगा ना स्ट्रैटेजी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे बनेगा, जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स है और ज्योग्राफी एनसीईआरटी है और ये जो घटना सारा है करंट अफेयर, ये आपको लेके चलना है। बट उसमें से आपको फैक्ट्स निकालने हैं। तो इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, चाहे तो बुक में उन फैक्ट्स को अलग पेन से मार्क कर लीजिए, या फिर क्या कीजिए कि जैसे मैं सोच रही हूँ अभी कि एक बार थोड़ा मेरी आंसर राइटिंग सही हो जाए एचसीएस की, फिर कि जो है मैं जो एक नोटबुक बनाऊँ और उस नोटबुक में सिर्फ वो फैक्ट्स मैं नोट कर लूँ, ताकि वो मुझे बाद में रिवाइज करने में हेल्प करे। तो ये आपकी यूके की स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आलू के परांठे बनाए थे, बिकॉज अभी मेरे पास सब्जी बनाने का टाइम नहीं था। आजकल मेरे को यही हो रहा है, जैसे आप आजकल देख भी रहे हैं, तो फट गया ये, बट कोई बात नहीं। पहले तो मैं इतनी पोजेसिव होती थी अपने खाने को लेके कि किसी ने बुराई कर कैसे दी, मैं कैसे निकाल दी अपनी किचन को लेके। बट अब मैं किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लेती हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि एल्यूमिनियम फॉइल मत यूज़ कीजिए, तो मैं रैपिंग पेपर ले आई हूँ, फूड रैपिंग पेपर इस तरीके का। आप लोगों की बात मैंने मान लिया, बहुत दिनों बाद बट मान लिया, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये मेरे को ना बार बार शू बाइट हो रही थी, मैंने पिछले उसमें भी बताया था, और आप लोगों ने मुझे कुछ इलाज नहीं बताया इसका। तो अगेन मैं बैंडेड लगा के आज घर की चप्पल पहन के ही लाइब्रेरी जाऊंगी। बिल्कुल मेन पॉइंट पे लगी है, वहीं पे वो जो स्ट्रिप होती है स्लीपर की, वो हिट होती है, ये दर्द होता है, ये दोबारा निकल जाता है। और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैंने एक कैप परचेज़ करी है, ताकि अब मैं कैप लगा के ही लाइब्रेरी जाया करूँगी। तो इस तरीके से कैप लगा के पूरा हीरो टाइप लड़का बन के जो है वो मैं जा रही हूँ अपनी लाइब्रेरी में। और गर्मी थी यार, सच में थी, तो मेक श्योर कि आपको अगर ना जाना पड़े तो आप बाहर ना निकलो। तो लाइब्रेरी में आते ही सबसे पहले जो वो होता है, ये होता है कि पानी पियो यार। मतलब पानी की रिप्लेसमेंट ना हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए ना। कोई भी बड़े अच्छे से अच्छा जूस पी लो, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लो, कोल्ड ड्रिंक्स मेरे को वैसे भी नहीं पसंद, बट पानी का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो लाइब्रेरी वाली हाई के साथ और एक इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल हम सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसी के साथ एक अच्छा पब्लिकेशन हाउस होना ज़रूरी है। तो प्रमेश यूनिवर्सल इंडिया जो है, उन्होंने अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक को लॉन्च किया है, जो उन्होंने जागृति अवस्थी मैम IAS 2022 उनके थ्रू इसको लिखवाया है। 26 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं, जिसमें कि आपको डिकोडेड टॉपिक वाइज सिलेबस, इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट, डिटेल आंसर एक्सप्लेनेशन, कंसेप्चुअल CSAT पेपर मीन्स प्रीवियस ईयर पेपर, अनसोल्व पेपर, दैट इज टॉपिक वाइज एंड प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी। तो ये बुक जब आप देखते हैं तो और पब्लिकेशन हाउस से ये बिल्कुल आपको डिफरेंट लगेगी प्रमेश पब्लिकेशन की, बिकॉज ये एक टॉपर ने लिखी और टॉपर का इंसाइट हमें इसमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखिए कि सेक्शन वाइज आपको टॉपिक्स यहाँ पे मिलेंगे, आपको प्रीलिम्स का सिलेबस डिकोडेड फॉर्म में मिलेगा, माइक्रो टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को बहुत आसान कर देते हैं। उसी के साथ जब आप देखेंगे कि मैम ने एक टॉपर का इंसाइट इसमें कैसे डाला है कि उन्होंने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझा, जो और पब्लिकेशन हाउसेज में नहीं मिलता। स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट आपको दी गई है प्री रिक्विजिट में, जैसे आप हिस्ट्री अपने सामने देख रहे हैं, सारी क्रोनोलॉजी आपको प्रोवाइड की गई है, जिससे कि आपकी स्टडी बहुत स्मार्टली हो सकता है, आपका हार्डवर्क बच जाता है। और ये वो टॉपिक्स हैं जैसे कि पॉलिटी के इसमें कवर किए गए हैं, जिससे आपकी 3-4 क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस पे। उसी के साथ जो है वो आपको पॉलिटी का हो गया या और सब्जेक्ट्स के हो गए प्री रिक्विजिट बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। 2023 का पेपर भी इंक्लूड किया गया है विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। टॉपिक वाइज हर चीज़ को कवर किया गया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, IAS ने लिखी है, बहुत अच्छी बुक है। तो यू कैन परचेज दिस बुक, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन।
उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे घटनासार जो मेरी मैगज़ीन है करंट अफेयर की, आप लोग पूछते भी हैं तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसमें बेसिकली क्या है कि जितना डेली फैक्ट्स याद करोगे, क्योंकि यूके में तो वही पूछा जाता है कि नॉर्मल फैक्चुअल, अगर छोटे मोटे कंसेप्ट पूछे भी जाते होंगे ना तो वो इजीली हम कर सकते हैं, और वो भी स्टैटिक में पूछे जाएंगे ना कि करंट में। तो इस वजह से जो घटनासार है वो सबसे बेस्ट जो है वो बुक है। और एक चीज़ और कि पहले यार मैंने ना ये वाला वैष्णो देवी वाला ब्लॉग आना था बट नहीं आया, बिकॉज वो मैं अपने दूसरे चैनल पर डालूंगी। दिस इज़ द ओनली एजुकेशनल चैनल जो मैं रखना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं इसको अलग कर रही हूँ। और मैंने वॉइस ओवर दोबारा करना पड़ रहा है ड्यू टू सम ग्लिच, तो इस वजह से मैंने ना आप लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पे लिए थे बट स्टिल वो अब नहीं हो पाए हैं, तो सॉरी फॉर डैट। और उसके साथ जो है आज हम एक न्यूज़पेपर चैलेंज जो है वो करने वाले हैं। ये तन्नू है, ये मेरी लाइब्रेरी में पढ़ती है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, अभी फर्स्ट अटैम्प्ट है इसका। तो ये इसने मुझसे पूछा था कि दीदी न्यूज़पेपर रीड कैसे करना है, कैसे करंट अफेयर मार्क करना है, तो आप लोगों के भी डाउट्स आते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको बोला कि कल वाला न्यूज़पेपर, बिकॉज आज मेरे घर पर से हिंदी का न्यूज़पेपर आ गया था, आप सबने देखा, तो हम दोनों जो हैं वो बैठेंगे और साथ में न्यूज़पेपर रीड करेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या चीज़ें जो है वो इसने गलत करी, क्या मैंने एक्स्ट्रा कर दी, या जो भी चीज़ें होंगी, और उसको कंपेयर करके आपको एक एनालिसिस दिखाएंगे। और पूरा आपको भी इस वाले ब्लॉग से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आप एडिटिंग जो करंट अफेयर। तो मेरा तो हो गया है न्यूज़पेपर अभी, पर यार मेरे को आदत भी है, तन्नू अभी लगी हुई है, देखते हैं कितनी देर लगती है तन्नू को, फिर उसके बाद अपना एनालिसिस देखते हैं। ओके, सो वी फाइनली कंप्लीट आवर न्यूज़पेपर। ये जो है कल का न्यूज़पेपर है संडे का, आज का सुबह आपको सीन पता ही है। तो अभी क्या करेंगे, हम दोनों जो है वो देखेंगे। तन्नू अभी जस्ट बिगनर है, ठीक है, कि क्या चीज़, और ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग भी वो वाली मिस्टेक्स कर देते होगे कि जो न्यूज़ थी इम्पोर्टेंट वो स्किप कर दी, नहीं पता था इस वजह से। तो अभी क्या करेंगे, हम पेज वाइज पेज जो है वो कंपेयर करेंगे कि क्या छोड़ा है और क्या करना था, क्या नहीं करना था, ठीक है। स्टार्ट चलो, फर्स्ट पेज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पेज पे क्या पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा, मतलब अच्छा मेन। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो दोनों ने करी है यहाँ पे कवर। अब मैं डिटेल में दिखा देती हूँ आप। तो जैसे आप ये फर्स्ट न्यूज़ देखेंगे कि यहाँ पे आर्मी एयर डिफेंस विंग के है, तो जो ये न्यूज़ थी ये हम दोनों ने ही करी थी, बट यहाँ पे आप फ़र्क देखेंगे कि उसने मार्क नहीं किया। आपको जो है वो डेली मार्क करना है करंट अफेयर्स को, अगर आप मार्क नहीं करेंगे तो इशू रह जाएगा। क्या आप उसको दोबारा रीड करेंगे, आप 1.5-2 घंटा दोबारा न्यूज़पेपर को देंगे, और उसके साथ आपको नोट करना है कि प्रीलियम्स का क्या पॉइंट है और मेन्स का क्या पॉइंट है। जो तन्नू ने नहीं किया था ये उसकी गलती रह गई थी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की चीज़ को किया था, जो हमारे GS3 के लिए इम्पोर्टेंट है, बट तनु ने वो चीज़ नहीं करी थी। ये हम एग्जाम्पल में और डाटा में यूज़ कर सकते थे, और उसी के साथ जो है वो एक कोल माइन के बारे में था, वो नहीं था। ऊपर से देखिए कि ये जो कर्नाटका वाली न्यूज़ थी ये इसने प्री पर्पज़ से की, बट ये प्री पर्पज़ से नहीं थी, ये मेन्स पर्पज़ से थी कि कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या स्टेप्स उठाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। उसी के साथ ये जो है ये मैराइन सिक्योरिटी की न्यूज़ थी, जो मैंने प्री प्लस मेंस के पर्पज़ से कवर करी थी, जो हमारा GS3 का पोर्शन बन जाता है। और उसी के साथ जो है बट तनु ने ये चीज़ नहीं की थी मार्क, तो ये वाली छोटी सी मिस्टेक जो बिगनर्स छोड़ देते हैं। उसी के साथ ये मुस्लिम रिजर्वेशन की एक न्यूज़ थी, ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ थी, मे भी उसको रिजर्वेशन लगा होगा तो उसने मार्क कर लिया होगा, बट इसको मार्क नहीं करना था। उसी के साथ जैसे सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, जो हमारी सोसाइटी का पार्ट बन जाता है, GS2 में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो जो है वो। और ये इस तरीके की जो साइंस वाली न्यूज़ थी ये बेसिकली हम दोनों की सही थी, बट अगेन वही मिस्टेक थी कि मार्क नहीं कर रखा था, तो अगेन आप उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको स्टैटिक पार्ट भी करना है। जो करंट अफेयर्स होगा डेली के डेली बेसिस पे वो आपको साथ के साथ करते जाना है, आपको आगे के लिए उसको कंपाइल करना कि नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे जैसे ये GS3 की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, क्योंकि ट्रेन एक्सीडेंट अभी हुआ था, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन ये वाले ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन पे पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड वाला जो पेज था वो हम दोनों का सेम था, इंडिया एंड इट्स नेबर वाला नेपाल रिलेटेड न्यूज़ थी, तो वो हम दोनों ने ही कवर की थी। अगेन साइंस वाला जो पोर्शन था वो भी ऑलमोस्ट हम दोनों का बिल्कुल सेम था। साइंस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे प्रीलिम्स ले लो चाहे मेंस ले लो, पर उसके साथ जो है आपको अपना गूगल सर्च भी करना होगा किसी भी टॉपिक का। जो सिर्फ न्यूज़पेपर में है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनफ नहीं है, तो इस तरीके से आप अपने साइंस वाले पोर्शन को अच्छे से करेंगे। उसी के साथ ये वाला जो नेक्स्ट पोर्शन था ये आर्कटिक काउंसिल वाला जो है, ये दोनों के दोनों आपके साथ में आप देख रहे हैं, बट यहाँ पे इसने क्रिप्टो एक्सचेंज को किया था। ये नॉर्मल बिजनेस न्यूज़
न्यूज़ थी, मे बी इसको क्रिप्टो देख के लगा होगा, जो हमको नहीं करनी थी। और ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे उसी के साथ। जैसे कि इसने रेल इंटरलॉकिंग सिस्टम नहीं किया, बट ये डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछा जा सकता? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो ये आपकी GS3 या प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और उसी के साथ ये लास्ट पेज था जिसमें वोटर एज अ वेपन, इसने इसको बस देखा था ज्योग्राफी पर्पस से, जो है वो हमको ये चीज़ करनी थी कि इसमें रिवर का वो दे रखा था, तो आपको रिवर देखनी है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन उसके साथ गूगल सर्च करना है। तो इस तरीके से हम करंट अफेयर करेंगे और उसके साथ जो है वो हम अपनी एक करंट मैगजीन जो है किसी भी इंस्टीट्यूट की वो लेके चलेंगे। तो इस तरीके से करंट अफेयर हो जाएगा। उसके बाद जो है वो लंच का टाइम हो गया था, अभी मैं मक्खन लाई थी बट वो मेल्ट हो गया, इस गर्मी इतनी है, वो घी बन चुका था प्रॉपरली, आप देखें इस तरीके से। तो फिर इसी को ही खाया जिस तरीके से हम खा सकते हैं। दैन जो तनु है वो अपना डोसा और मेरे लिए ये सांभर वड़ा ले आई थी, मुझे बहुत पसंद है साउथ इंडियन, तो मैंने वो ही खाया। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब जो है वो 20 जून तक मैं मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा के करूँगी आंसर राइटिंग, तो मैं वही कर रही थी। ऑनेस्टली टेलिंग, जो क्वेश्चन मुझे आता था वो मैंने अपने आप लिखा, जो मुझे नहीं आता था वो कंटेंट मैंने पहले पढ़ा और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा। तो मतलब कॉपी पेस्ट नहीं किया है, बट हाँ मैंने कंटेंट को देखा जो चीज़ें नहीं आ रही थी और फिर उसको अपने वर्ड्स में लिख के प्रैक्टिस की कि मैं किस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकती हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मेरे माइंड में थे, वहाँ पे मेंशन नहीं थे, मैंने वो मेंशन करे, मुझे लगे कि मेरे वाले ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे थे पॉइंट्स। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं, जो आपके प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। और कोशिश कीजिए कि आंसर राइटिंग के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का यूज़ करें और अंडरलाइन करना चीज़ों को ना छोड़े। एक पेन अपना बना लीजिए कि उसी पे अपना हाथ जमा लीजिए, क्योंकि अगर आप बाद में आंसर राइटिंग करेंगे ना और अगर आपका हाथ नहीं जमा होगा उस पेन के ऊपर तो आपको हाथ में दर्द होगा, क्योंकि आपको बहुत फास्ट लिखना होता है अकॉर्डिंग टू कि भी क्वेश्चन को कितना टाइम अलॉट है। ठीक है, उसके बाद में जो है वो विजन IAS की मेरी बुक है सोसाइटी की, इससे मैं अपना सोसाइटी वाला पार्ट कर रही थी। बिकॉज सोसाइटी वाला पार्ट ऐसा है कि बहुत जनरल वे में होता है, क्योंकि हम जैसे सोसाइटी में रहते हैं ना तो हमने वो चीज़ें देखी होती है। तो ये पोर्शन मुझे ऐसा लगता है कि कंपेरेटिवली ईजी होता है और ये थोड़ा मार्क्स फैचिंग भी होता है, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी हमें जैसे कि सोशो इकोनॉमिक चीज़ें, सोसाइटी वाली चीज़ें आती ही रहती है ना, जैसे कि अभी आज के आर्टिकल में भी हमने देखा था। तो इन वाले पोर्शंस को आप कंप्लीट कर लें। फिर यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस के दे रखे थे, तो मैं इसको भी आंसर राइटिंग करूँगी। मतलब मैंने जो स्ट्रेटजी अभी अपने मेंस के लिए लेके चल रही हूँ वो मैं ये लेके चल रही हूँ कि जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ा या कोई चीज़ करी और उसके साथ साथ उसकी मेंस की आंसर राइटिंग कर ली। अगर आप अभी प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें, हालांकि आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, चाहे आप बिगिनर हैं तब भी, टूटा फूटा आंसर लिखिए, किसी भी तरीके से लिखिए, बट आंसर राइटिंग कीजिए। वो जो है वो धीरे धीरे आपके आंसर को इम्प्रूव करेगा। और जैसे कि एसेस का अभी से देखना शुरू कर दीजिए कि ऐसे कैसे लिखते हैं। मैं अगली वीडियो में आपके साथ जो है वो लिंक भी शेयर करूँगी कुछ वीडियोस का, जो आपको ये ऐसे को और आपकी आंसर राइटिंग, आई होप जो मैंने आंसर राइटिंग की सीरीज़ आपके साथ शेयर की थी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल करना मत भूलिए। जैसे कि आज मैंने बुक का बताया, वो बुक सच में अच्छी थी, तो आप उस बुक को कंसिडर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस और प्री की बुक जो है उसको बिल्कुल अपने सीने से लगा के बैठे अच्छे से कीजिए। उसके बाद जो वो मैं चाय लेने जा रही थी, बट जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे वो शू बाइट हुआ है ना, तो जब मैं स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स हो रहा है तो इस वजह से मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे। देन मंडे था तो कोई इस तरीके से चाय मिली नहीं थी, तो फिर तन्नू जो है वो कहीं से लेके आई थी चाय, तो फिर हम जो है यहीं पे बैठ के कर रहे थे। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, बट स्टिल एक टाइम ऐसा आ जाता है शाम के 4-5 बजे के अराउंड का, तो उस टाइम नींद आने लगती है। तो अपने आप को थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक जो है वो यहाँ पे देना होता है। तो हम वही एक जो है वो छोटा सा ब्रेक आपस में ले रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि जो करंट अफेयर अभी हमने दिन में किया था तो वो हमें किस तरीके से आगे करना था। और जो अंकल थे उन्होंने हमको इस तरीके का नोट दे दिया था, तो बताए थे कि वो अंकल बहुत बूढ़े से थे, तो उन्होंने इस तरीके का नोट दे दिया। तो वी वर लाइक कि चलो कोई बात नहीं, हम कहीं यूज़ कर लेंगे, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, उनसे क्या बोलते। देन जो है वो तनु यहाँ पे हलवा बना के लाई थी, बहुत टेस्टी हलवा था, बहुत अच्छी कुक है वो, तो ये खाया थोड़ा सा। उसके बाद जो है वो अगेन जाके ऑप्शनल से शुरू किया। मेरा जो ऑप्शनल है वो है फ़िलोसफी, तो ये फ़िलोसफी की बुक है C शर्मा। मुझे ये बुक हालांकि इतनी पसंद नहीं, ये कह सकते हो कि मेरे जो नोट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे मित्राज IAS के, वो मतलब पॉइंट वाइज फॉर्म में दे रखी है। मैं उन सर से पढ़ी हूँ, मैंने साथ के साथ उनको रिवाइज़ किया, इस वजह से ये बुक ना मतलब बहुत ऐसे भर भर के दे दिया, तो मुझे वो अच्छी नहीं लग रही है। उसी के साथ जो ये ल्यूसेंट की बुक है, भगवान जाने कितनी बार मेरी फट चुकी है,
बार बार मैं इसको पेस्ट करके थक चुकी हूँ, और बुक को मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। तो अगेन मैं इसको पेस्ट करके रख देती हूँ, हालांकि मुझे इसको पढ़ना था। देन मैं उत्तराखंड का जो जीके है वो यहाँ पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि इतने फैक्ट्स है, और हमारा ऐसा भी नहीं, जैसे कि अगर मान लो हरियाणा का जीके, मैं हरियाणा साइड से हूँ, तो फिर भी मैं चीज़ों को कोरिलेट कर पाती हूँ कुछ कुछ को, क्योंकि हम बचपन से वहाँ की चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं। तो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेट की चीज़ें जब हो जाती है ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट स्टिल जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में बता रही हूँ, अभी आई थिंक जुलाई की जो वो है कोर्ट की डेट आई है कि जो जजमेंट आएगा, कि प्री होगा, मेंस होगा क्या नहीं होगा। बहुत अगेन मैं खुश हो गई थी जब रिज़ल्ट आया था, अगेन मैं डायलामा में आ गई हूँ। तो ये थोड़ी सी बुरी खबर है। तो आज का ब्लॉग जो है वो यहीं तक है। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, एंड तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।